हाँ भाई, क्या हंस रहा है रे? हाथ लगा के ऐसे शर्मा शर्मा के हैं? हंसना है तो फिर खुले से हंसना आराम से। हाँ भाई, तो कितने क्वेश्चन बाकी है अपने? 6 क्वेश्चन निपटा दें फटाफट। तो चलिए टावरियो निपटा ही देते हैं फिर। हाँ ये सही है, चैप्टर वाइज ऐसे मोटी मोटी किताबें रखते हो तुम, देख चैप्टर अलग अलग करके, फिर बाद में एग्ज़ाम के टाइम ढूंढते रहेंगे कौन सा चैप्टर कहाँ गया है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आंकिक प्रश्न है। देखो, लैम्डा तरंगदैर्ध्य के एक वर्णी विकिरण किसी हाइड्रोजन प्रतिदर्श पर आपतित है। क्या आपतित है भाई? लैम्डा तरंगदैर्ध्य दिया है। क्या दिया है? तरंगदैर्ध्य लैम्डा दिया है। दिखे नहीं तो बता देना भैया। एक वर्णी विकिरण किसी हाइड्रोजन प्रतिदर्श पर आपतित है जिसके परमाणु मूल ऊर्जा अवस्था में है। कहाँ है? मूल ऊर्जा अवस्था। हाइड्रोजन परमाणु विकिरण अवशोषित करते हैं तथा फिर 6 भिन्न तरंगों के तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला है कितने तरंगे के करते हैं? 6 अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के तरंग उत्सर्जित करते हैं। मतलब तरंगों की संख्या दी है, उत्सर्जित होने वाली तरंगों की संख्या कितनी है? n बराबर 6 दिया है टावरियो। ठीक है, सॉरी n तो ऊर्जा स्तर था, कैपिटल N का मान दिया है। किसका मान दिया है? कैपिटल N का मान दिया है। ठीक है, लेम्डा का मान ज्ञात करो। क्या चाहिए भैया? लेम्डा। और लेम्डा कैसे ज्ञात कर पाएंगे अपन? अगर अपने पास एनर्जी आ जाएगी तो लेम्डा ज्ञात कर पाएंगे। एनर्जी कैसे आएगी कि अपने को ये कौन सी है? एन से आ रहा है कौन सी में? मूल ऊर्जा अवस्था में, यानी पहली में आ रहा है। ठीक है, यानी अपने को मान अगर पता चल जाएगा किसका? एन का। एन का मान पता चलने पे अपन क्या निकाल लेंगे? दोनों के मध्य की एनर्जी। एनर्जी पता लगेगी तो उससे क्या निकाल लेंगे? लेम्डा। समझ आ गया किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो दिया क्या है? तरंगदैर्ध्य लेम्डा बोला है, दिया है अपने को कि उत्सर्जित होने वाले तरंगों की संख्या कितनी है? 6। तो इससे अपन निकाल सकते हैं क्या चीज कि कहां से उत्सर्जित हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है क्या? n बराबर n((-1/2). ये चीज पता है आपको। तो इससे स्मॉल n निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया? स्मॉल n निकाल लेंगे। स्मॉल n निकलने से अपने को ये दोनों का आ गया। तो यहां से अपन चाहो तो डायरेक्ट लेम्डा भी निकाल सकते हो 1/λ लगा के, वैसे भी निकाल सकते हो। और चाहो तो कैसे निकाल सकते हो? ई निकाल लो, और ई निकाल करके hc/λ से लेम्डा निकाल लो। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, फिर 12420 में सीधा सीधा भाग लगा देंगे, ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने को जैसे इसमें hc का ही मान दिया है तो उसी तरीके से ये चाह रहा है कि अपन hc/λ करके निकालें। क्योंकि देखो मान दिया hc 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर दिया है, तो इसने 1242 बोला। अगर एंगस्ट्रॉम बोलता तो 12420 बोलता। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों में कभी कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि ये तो गलत बताया था सर ने तो बोला था 12420 है hc का मान। 12420 तो एंगस्ट्रॉम में है, किस में है? किसका मान है? hc का। अगर hc का मान नैनोमीटर में होगा तो कितना हो जाएगा? 1242 नैनोमीटर। मतलब नैनोमीटर लेम्डा यूज करेंगे तो उसमें किस में यूज करेंगे? नैनोमीटर में यूज करेंगे। ये मान एंगस्ट्रॉम मात्रक नहीं है इसका, यहाँ लेम्डा एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे। लेम्डा किस में यूज करेंगे? एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे, और यहाँ लेम्डा नैनोमीटर में यूज करेंगे। क्लियर है आपको? तो इसके अंदर तो hc का मान 12420 होगा तब लेम्डा एंगस्ट्रॉम में यूज होगा, और यहाँ पर जब 1242 लिखेंगे तब नैनोमीटर में यूज होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्मॉल n का मान निकालते हैं अपन। कैपिटल N का मान कितना दिया अपने को? 6। तो दिख रहा है यहाँ पे तो आराम से 6 बराबर n((-1/2). यही है, 2 को इधर ले जाऊं, 12 बराबर n को इससे गुणा कर दूं तो n² - n। अब वही 10th वाला बन गया आपके। कैसे बन गया? n² - n, इसको इधर ले रहा हूं। अब ये 12 उसकी तरफ जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। बोलो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर आप क्या करते थे? इसको 2 टुकड़ों में तोड़ते थे। गुणा करे तो -12 आए, और जोड़े तो कितना आए? -n आए। तो कैसे किया भैया इसको? n², क्या करोगे? -4n + 3n -12। तो 4 -4 का 3 से गुणा करेंगे तो -12। ठीक है, और -4n में से 3n तो -n बचेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भैया? 0। क्लियर है यहाँ से?
तो अब इसको अपन सोल्व करने जाएंगे तो n के अपने पास कितने मान प्राप्त होंगे, यहाँ से 2 मान प्राप्त होंगे, एक तो 4 प्राप्त होगा और एक -3 प्राप्त होगा। एक तो कितना प्राप्त होगा 4 और एक कितना प्राप्त होगा -3। अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ आप लोग कि -3 पॉसिबल है क्या? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मूल ऊर्जा स्तर 1 से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो -3 पॉसिबल नहीं है, यानी n का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। n का मान 4 आ रहा है तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी कि चौथे से कहाँ आ रहा है, पहले में आ रहा है। चौथे से कहाँ आ रहा है, पहले में आ रहा है। नंबर 4 से कहाँ आ रहा है, पहले में। तो लैम्डा निकालना हो, एक तो सीधा अपन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, तो उसी फॉर्मूले से अगर देखने जाएंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे बताओ जरा। या फिर ऐसे करेंगे तो इसकी एनर्जी निकालो पहले, चौथे की, हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है, हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है, तो वैसे ही कर देते हैं, चौथे की एनर्जी निकालो और पहले की एनर्जी निकाल लो। तो कैसे कर देते हैं, E1 हाइड्रोजन तो अपने को पता ही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चौथे की ओर निकाल लेते हैं। E4 बराबर हो जाएगा E1 हाइड्रोजन इंटू Z² अपॉन N², तो Z का मान तो कितना भैया 1 रहता है, तो E4 बराबर हो जाएगा -13.6 इंटू 1/N² कितना हो जाएगा, चौथे का 16, 0.85 वाला है क्या ये, तो E4 कितना आ जाएगा 0.85। क्लियर है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल पाएंगे भैया, डेल E निकाल पाएंगे, और ये माइनस में आएगा तो डेल E कैसे निकालेंगे, -0.85 -13.6, अंतर निकालो फटाफट कितना आ जाएगा इसका। तो यहाँ से अपन डेल E निकालेंगे, अंतर निकालो फटाफट निकालो, 13.6 में से 0.85 निकालो, 0.6 70 80 25 12.75 आ रहा है क्या, 12.75 प्लस में आएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है क्या, बताओ भैया जल्दी। 12.75 आ रहा है, ठीक है। तो यह मान आ गया किसका, डेल ई का। अपने को पता है E बराबर HC अपॉन लेमडा होता है, अपने को लेमडा चाहिए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा भैया HC अपॉन डेल ई। अब इसको आंसर नैनोमीटर में चाहिए, आंसर इसको किस में चाहिए, नैनोमीटर में चाहिए, तो अपन HC का मान 1242 रखने जाएंगे, कितना रखेंगे, और डेल ई का मान 12.75 रखने जाओगे, तो ये जो मान आएगा वो किस में आएगा, अब नैनोमीटर में आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है। तो कर पाओगे इसको आप आराम से, और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में चाहिए होता तो 12420 रख देते। क्लियर है। तो इसके आंसर आप यहाँ से निकाल लोगे लेमडा आराम से। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट समझ में आया। एन का मान दिया, कैपिटल एन से अपन ने स्मॉल एन निकाला, स्मॉल एन के थ्रू अपन ने क्या निकाले, एनर्जी, फिर एनर्जी गैप निकाला, और एनर्जी गैप के थ्रू अपन ने क्या निकाल लिया, लेमडा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े अब, अरे क्लियर है, चलो बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है अब, है भैया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाइड्रोजन परमाणुओं में संक्रमण n बराबर 4 से n बराबर 2 के संगत प्रकाश किसी धातु, n बराबर 4 से n बराबर 2 के संगत प्रकाश किसी धातु जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आपतित होता उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। संक्रमण कहाँ से हो रहा है, 4 से 2 में हो रहा है। लो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के लिए n बराबर 1 में -13.6, फिर कहाँ है -3.4, -1.51, -0.85, यानी 0.85। n बराबर 4 है और ये n बराबर 2 है, यानी यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब इसको आप चाहो तो कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन करके कैसे निकालोगे भैया, हाँ कैलकुलेशन करके तो निकालोगे, पहले इसकी निकालोगे एनर्जी तो ये आएगी, इसकी निकालोगे तो ये आएगी। जैसे अभी निकाली थी E4 निकाली थी 0.855 थी। एक इस तरीके से कर सकते हो कि आप सीधा ग्राफ बना दो आंसर में। क्या हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं एनर्जी ग्राफ ऐसे होता है,
n बराबर 1 में कितनी होती है, ये होती है, n बराबर 2 में ये होती है, n बराबर 3 में, n बराबर 4 में। इसीलिए मैंने उस टाइम कहा था कि हाइड्रोजन के लिए तो अपने को याद ही रखना है। एक और था एक्स्ट्रा ऊपर, और वो कौन था, -0.544 था क्या, ये था। ठीक है, तो 5 के लिए, हाइड्रोजन के लिए तो याद ही रखा था। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया अगर अपन ने ये याद रख लिया तो। क्वेश्चन कैसे आसान हो गया, देखो 0.85 है, 0.3134 है, तो ये इसको मैं बोल दूं E4, इसको मैं बोल दूं E2, तो बोलो डेल E बराबर क्या हो गया भैया, E4 माइनस E2, यानी 0.85 वो माइनस में है, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 3.4, यानी 3.4 में से 0.85 घटाओगे तो देखो सीधा 1 घटाएंगे तो 2.4 आएगा, 0.15 जोड़ दूंगा तो 2.4 में 0.15 2.55 आ जाएगा, यानी इसको घटाने जाएंगे तो इसका आएगा 2.55। कैलकुलेशन फास्ट हो गई क्या, अरे तो जोड़ बाकी तुम ही कर लोगे, क्या फास्ट हो गई। 3.4 में से 0.85 घटाना है, बताओ 3.4 में से 1 घटाऊंगा तो 2.4 बचेगा, और 0.85 1 में से कितना कम है 0.15, तो 2.4 में 0.15 जोड़ दो 2.55 हो गए। ये सीधा तरीका है, वो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है भैया, तो ये मान आ गया किसका, डेली का। किसका मान आ गया, डेली आ गई अपने पास। पूछा क्या क्वेश्चन में, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी यहां से इसको यहां तक आने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी मिल रही है, 2.55 मिल रही है, यानी ये तो उसको मिल रही है टोटल एनर्जी, कितनी मिल रही है 2.55। अपन उसको समझते हैं वैसे जो अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव 13वें चैप्टर में क्वेश्चन जो इसमें दिया है, मतलब 2 चैप्टर मिक्स करें भैया, उसको याद करो। यहां आया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कार्यफलन, और यहां से इलेक्ट्रॉन ने गति करी 1/2 mv² से। ठीक है, या इसको अपन बोलते काइनेटिक एनर्जी, और ये मैक्सिमम ही होगी जितना बचेगा उसकी। आ रही है वो कौन है, एनर्जी, एच न्यू बोल दो चाहे, यही था मैटर। यानी आ रही है जो एनर्जी बराबर किसके थी, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम ही होगी यहां पर जो होगी, यही था। अपने को पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, ई माइनस बोलो ई का मान यहां पर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, फाई का मान कितना आ रहा है भैया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो ले भैया कर दे 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.65 आ गया क्या, 0.65। ये अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई भैया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0.65। ठीक है, अरे आ गई कि नहीं आई, कि इतने से वो आगे क्या करेगा भैया, गति करेगा। क्लियर है, चले आगे, चलिए 0.65। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाइड्रोजन का एक प्रतिदर्श किसी उत्तेजित अवस्था विशेष ए में है। इस प्रतिदर्श द्वारा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोनों के अवशोषण से यह आगे किसी अन्य उत्तेजित अवस्था बी में पहुंचता है। अवस्थाओं ए तथा बी के लिए मुख्य क्वांटम संख्याएं ज्ञात करें। तो देखो इसके लिए भी अपने पास कुछ भी डिटेल नहीं दी हुई है, कैसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, सिर्फ इसी चार्ट से ये क्वेश्चन होगा। हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ये बना करके अपन ऊर्जा अंतराल देखेंगे अलग अलग, कि 2.55 एनर्जी कहाँ दूं कि ये उत्तेजित होकर आगे चला जाए। बोलो यहां से यहां 2.55 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब ये तो नहीं है। ठीक है, बताओ यहां से इसमें जाएगा तो आगे आगे है, वो ज्यादा ही ज्यादा है सब में। यहां से यहां दूंगा तो बोलो 2.55 हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। अभी किया तो है ये देख 2.55, यानी कहां से कहां जाएगा, यहां दूसरे से कहां चला जाएगा, चौथे में चला जाएगा। कहां जाएगा, दूसरे से चौथे में, यानी n बराबर 4 और 2, n1 बराबर 2 हो जाएगा और एक n2 बराबर 4 हो जाएगा। ये इस एनर्जी गैप से पता चल रहा है, इसके अलावा कहीं भी 2.55 का एनर्जी गैप नहीं आ रहा है, इसके अलावा कहीं पे भी 2.55 का एनर्जी गैप नहीं आ रहा है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी वाला याद करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए RMR कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
RMR फॉर्मूला। कौन सा होता है RMR फॉर्मूला? रट्टा मारे रट्टा। कौन सा फॉर्मूला भैया? अरे केमिस्ट्री के टेस्ट से इतना मायूस काहे हो रहे हो, घबरा काहे रहे हो? केमिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा आराम से, बहुत अच्छा इजी पेपर बनाया सर ने, बताया मेरे को, बहुत इजी पेपर बनाया, घबराओ मत तुम। अभी 3 क्वेश्चन है और अच्छे से कर लो इनको, और एक क्वेश्चन तो इन्हीं में से, मैंने कहा एक क्वेश्चन फिजिक्स का भी डाल देना बीच में, घबराओ मत तुम, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आएगा एक क्वेश्चन फिजिक्स का है। और हो सकता है क्या पता आगे आने वाले 3 क्वेश्चन में से मैंने एक डलाया, मैंने इसीलिए कहा मैं क्लास पहले फिजिक्स की लूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो इनको। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मिलेगा, देखना आपको 2 नंबर का न्यूमेरिकल, पूछ लो सर से चाहे पास में क्लास में, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। ये जो आगे आने वाले 3 क्वेश्चन है ना, गारंटी, अरे मैंने जानबूझ के कहा कि क्लास में जो मौजूद रहेगा ना उसको फायदा होगा। पेपर तो सर ने कभी का बना दिया, पर कभी का कहाँ बनाया, अभी तो फोटोकॉपी करा के लाए, रात को ही तो बात हुई हमारी। मैंने कहा एक क्वेश्चन वो डालना जो मैं सुबह करा रहा हूँ, उनमें से एक क्वेश्चन डालना आप, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि क्लास में आप थोड़े आराम से बैठोगे, हैं? सही बात है ये मैंने इसलिए किया है ऐसा, वरना आप क्या होता है टेस्ट वाले, अरे क्लास टेस्ट होगा कि नहीं होगा, होना है वो तो अभी आप टेस्ट के बारे में सोच के अभी ये क्वेश्चन का बर्बाद कर रहे हो, हैं? हाँ ऐसा सही बात है ना। हाँ जन्मदिन है तेरा आज, हैं? तो वो तेरे एक वो बड़ी बड़ी जुल्फों वाली फोटो किसने लगा रखी थी, हैं? तो बचपन में ऐसे था तू, हैं? मैं सोचा है लड़की किसकी है, हैं? लग ही नहीं रहा ना लड़के जैसा उसमें, क्या रे चिंटू, हैं? अभी भी लड़की लगती है? नहीं रे अभी तो नहीं लग, अभी तो चॉकलेट बॉय है। कौन सा बॉय है? चॉकलेट बॉय है रही है, इसको आल्सो कॉल्ड ये चिंटू, हैं? ठीक है भैया चले आगे, चलिए कौन सा क्वेश्चन था, हो गया 9वां, तो चलो भैया 10वें क्वेश्चन में चलो। एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया संक्रमण बी तथा डी के संगत फोटोनों के तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। अरे यार क्या क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ये, तुम्हारे लिए ये रहा इजी क्वेश्चन, ताकि तुम घबराओ नहीं। देखो इससे इसमें आ रहा है तो इसको ए बोला, यहाँ एनर्जी 0 है, यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है मतलब इसको बी बोल दिया, अरे बी बोल रखा है, और इसको देखो सी बोला है, उससे अपने को क्या लेना देना, और इसको क्या बोला है, डी बोला है। ये -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और ये -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, यही दिया है क्वेश्चन में। अब पूछा क्या है, बी और डी के संगत फोटोनों के तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 2 का पूछ रहा है तो एक एक का निकालते हैं। सबसे पहले किसके लिए, बी के लिए। अरे एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है, ठीक है, वरना क्या करोगे तुम, एक ऐसे ही शुरू करोगे, बी के लिए आंसर आ जाएगा और वहीं छोड़ के आगे नए क्वेश्चन पे चले जाओगे। ऐसा अक्सर होता है एग्जाम में, दूसरा पोर्शन छूट जाता है, ये हकीकत है। एग्जाम में क्वेश्चन ही इसीलिए दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें 2-3 टुकड़े दिए होते हैं, वो 2-3 टुकड़े तुम्हारे लिए दिए होते हैं कि कोई ऐसे तुम जैसे आएंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हो तुम, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अच्छे से कर देते हो तो फिर जोश आ जाता है कि बस अब जो है वो हम ही है सब कुछ। फिर तुम क्या करते हो, फिर जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10, इसमें 1 है, 2 है, इसमें 3 है, 3 चीज़ है, तुम क्या करोगे, इसको कर दोगे, इसको कर दोगे, तीसरे को तो तुम भूल ही गए, और उसके बाद तुम नया क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर दोगे। वो तुम्हारे लिए ही तो ये दिए होते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ी समझदारी का परिचय देवें यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और आता है, आपको पता हो तो, केमिस्ट्री में तो ऐसे टूटे हुए आ जाएंगे, फिजिक्स के अंदर तो और ही बड़ा लोचा है। फिजिक्स के अंदर आएगा क्वेश्चन नंबर 10, और वो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा 4-5 लाइनों का, ठीक है, और उसी में चीजें पूछी हुई होगी, तो उस क्वेश्चन को बार बार, जैसे आंसर लिखा क्वेश्चन वापस पढ़ा करो, एक बार आंसर पूरा लिख दिया, अब क्वेश्चन वापस पढ़ो कि जो उसने पूछा है उतना अपन ने लिखा है कि नहीं लिखा। 3.5 घंटे इसीलिए देते हैं वहाँ पे, ठीक है। वापस क्वेश्चन को देखो कि जो उसने पूछा है, लास्ट में उसमें पूछता है कि इसका ग्राफ भी बनाइए, और वो ग्राफ आप भूल जाते हो और 1 नंबर कट जाता है 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। होता है ऐसा अक्सर, कि सर क्या पता हम पहली बार ही 12वीं दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है अक्सर ऐसा होता है, हर बार होता है। बच्चे लास्ट में यही कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही रह गया, तो वो ऐसे रहने वाले क्वेश्चन है, उन पे ध्यान आपको रखना है। चलिए इधर आ जाइए,
तो बी के लिए अपन निकालेंगे सबसे पहले, किसके लिए निकालेंगे? तो बी के लिए तो तुम ही बता दोगे रे। इसे मैं E1 और E2 कुछ भी बोल दूं, सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा है एनर्जी गैप कितना है। अब तुम इसको 0 माइनस 4.5 ऐसे करोगे, करना तो पड़ेगा ना ऐसे, तो फिर तुम बोल दोगे 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है। चाहिए क्या? लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या होता है? hc अपॉन डेली, अपन एंगस्ट्रॉम में निकाल देते हैं इसको, तो 12420 अपॉन डेली का मान 4.5। बोलो आ गया कि नहीं आया आंसर? निकाल दोगे? ऐसे ही किसके लिए निकालना है? डी के लिए। तो टाबरियों डी के लिए भी कौन सी बड़ी बात है, ये रहा डी के लिए डेली बराबर कितना? -2 -10। अरे हाँ या ना? तो यहाँ आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेमडा निकालने जाओगे, लेमडा डी, इसको मैं लेमडा बी बोल देता हूं। तो लेमडा डी निकालने जाओगे तो क्या करोगे? 12400 अपॉन 8, गई भैंस पानी में, निकल जाएगा आंसर। अरे बोल दो हाँ या ना। कितना आसान है रे। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो डरावने न्यूमेरिकल है, वो एग्जाम में पूछते भी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम पास ही नहीं हो पाओगे रे। हैं? जितने क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से 1-2 क्वेश्चन ही टफ होते हैं, बाकी सारे इजी होते हैं, क्योंकि उनको फेल थोड़ी करना होता है रे, पास भी करना होता है। हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भैया ये। पूछा क्या है? कोणीय चाल, यानी कोणीय वेग, ओमेगा। और क्या पूछ लिया भैया? कहाँ कौन से चैप्टर में घुमा दिया? चैप्टर नंबर 10वें में पढ़ा करते थे, इसको पढ़ते थे कि नहीं? तो वहाँ ये भी पढ़ा था, ओमेगा बराबर 2πf, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और इस चैप्टर में पढ़ा था अपन ने एफ को पढ़ा था अपन ने, Fn बराबर अपन ने बोला था 4π² m, फिर अपन ने बोला k² z² e की पावर 4, फिर नीचे क्या था? 4π² m k² z² e की पावर 4 n³ h³, ये था। ठीक है, याद नहीं है, इधर और गड़बड़ करा रही है। हाँ भाई, तो यहां से देखो, अब इस आवृत्ति को इसमें करना है क्या रे? फिट यहाँ पे। तो ओमेगा का मान देखो बड़ा खतरनाक है रे। तो ये ओमेगा n 2πfn कर दूं इसको, तो देखो 2π, इसका मान रखो, बड़ा भयानक होने वाला है मामला। 4π² m k² z² e की पावर 4 अपॉन n³ h³। अब मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? देखो ये 4π² दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसका जुगाड़ थोड़ा करना पड़ेगा। इसका जुगाड़ कैसे करेंगे? आपको पता है k का मान क्या होता है भैया? k बराबर 1/4πε0 होता है। क्या होता है? 1/4πε0। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर देते। इस k² की जगह मैं 1/4πε0 रखने जाऊंगा। तो इस k की जगह में अगर 1/4πε0 रखने जाऊंगा तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी। k² की जगह यहां 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना? तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं 4 का स्क्वायर इंटू π² इंटू ε0²। बोलो क्लियर है? देखो π² से π² चलता बना कि नहीं? बोलो इस 4 से ये 4 चलता बना कि नहीं? बोलो ये 4 ये 2 गया कि नहीं गया? तो इजी हो गया मामला। तो इस इजी मामले को ऐसे लिख देते हैं अपन, कैसे? पाई m बचा क्या? z²। और आपको पता है हाइड्रोजन के लिए z तो 1 होता है रे। यहां क्या होगा भैया? 2ε0² n³ h³। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कोणीय चाल, ठीक है। और अधिकतम कोणीय चाल कब आएगी? देखो भैया, z का मान तो हाइड्रोजन के लिए कितना है? h के लिए z बराबर 1। अधिकतम कोणीय चाल कब आएगी? जब n का मान न्यूनतम होगा। अधिकतम कोणीय चाल कब आएगी? जब n का मान है।
क्योंकि बाकी चीजों से मतलब नहीं है भैया, बाकी चीजों के मान सबके फिक्स है, सबके मान क्या है, फिक्स है। अब बदल कौन रहा है, एन। एन का मान न्यूनतम होगा तो बोलो इसका मान अधिकतम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये भाग में आ रहा है, तो एन का मान क्या होगा, न्यूनतम। और एन का मान न्यूनतम कितना हो सकता है, अरे एक हो सकता है, कितना हो सकता है भैया, एक हो सकता है एन का मान। तो एन बराबर कितना लेंगे, एक। एन बराबर एक पे ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओमेगा क्या होगा टाबरियों, अरे बोल दो रसगुल्लों, क्या होगा, ऐसे ऐसे डाउन मत हो रहे, अभी ऐसे एनर्जी काम आएगी। यही क्वेश्चन मैंने डलवाया एग्जाम में, पेपर में, बता रहा हूं अभी से। देखिए भैया ओमेगा एन, पाई का मान तुम जानते हो रे 3.1। एम का मान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जेड एक होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इसका भी क्या है भैया, स्क्वायर है 4 है। ई की पावर कितनी है भैया, 4 है, तो अपन भी 4 लगा देंगे। नीचे कौन है, 2। अरे एप्सिलॉन नॉट का मान तुम्हें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है रे। एन का मान 1 रख ही दिया, चलो ये तो निपटा। एच का मान, अरे ये तो बहुत ही छोटा सा मान है, 6.63 या 6.4 लिखते हैं, कभी कभी 6.2 भी लिखते हैं, अपन 6 ही लिख देते हैं बस। 10⁻⁻34 और इसकी पावर कितनी भैया, 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये अधिकतम कोणीय चाल आ जाएगी, और इसको बैठ के सोल्व कर लेना घर पे आराम से, बढ़िया बढ़िया पावर है। अरे इजी तरीका है, देखो सोल्व करने का एक तरीका बता दूं, अगर ऐसा कहीं फंस भी जाए तो तरीका बताऊं इजी। देखो 3.14 है, ऐसा का ऐसा रख दो। 9.1 है, ऐसे कैसे रख दो। 1.6 है, ऐसे कैसे रख दो। 2 8.85 का क्या रहे, स्क्वायर इंटू 6.6 का क्यूब। ये सारे इधर रख दो एक साइड, और इधर ये सोल्व कर दो। -34 है, और 19 38 का 2 गुना कितना भैया, 76। तो 76 और 31 कितने हो गए भैया, ये ले 7 3 107 हो गए। पावर माइनस में चल रही है कितनी, 107। तो नीचे भी देख लेते हैं, 34 कितना हो गया, 68, और 68 34 कितने हो जाएंगे, 102। तो ये पावर 102 पे पहुंच गई। 102 और 12 12 24 126 हो गई। तो नीचे तो आ रही है 10⁻⁻126, ऊपर आ रही है 10⁻⁻107। तो ये कैंसिल हो जाएगी, और नीचे कितनी बच जाएगी भैया, 7 3 6 19। तो ये ऊपर जाएगी और ये प्लस में आ जाएगी, यानी ये 10⁻19। अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है रे, अब आसानी से आप इसे सोल्व कर पाएंगे आसानी से। यही छोटा मोटा मामला रहा है, मतलब ये मेन तो घातों में उलझते हो, घातों को सबसे पहले साइड में सोल्व कर देने का। तो घातों का काम निपटाया, अब तो ये है गुणा भाग करते रहना तुम, ठीक है। अरे कर पाओगे क्या, कर लेना। क्या, ओमेगा बराबर Vn/2πRn। अरे उसमें नहीं जाना है अपने को, Vn/2πRn, फिर Vn का मान रखेगा, V1 हाइड्रोजन का, V1 हाइड्रोजन नहीं रखना है ना, न्यूनतम n का मान में जाना है, सीधा वहां पे करके मान डायरेक्ट अपने को याद जो रख दिया। डायरेक्ट मान से क्या आएगा, डायरेक्ट मान वाला काम वहां करता है जब 4 ऑप्शन दिए हुए हो, यहाँ 4 ऑप्शन नहीं है। यही फर्क है ना 12th क्लास में और PMT IIT में, वहाँ 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं जाना है, वहाँ इजी से इजी तरीके में जाना है कि डायरेक्ट आंसर आए। वहाँ इस तरीके से आधी सॉल्यूशन तो ऐसी होती कि आपको उंगलियों पे सोल्व कर देना होता है, क्योंकि भाई साहब 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, और 45 क्वेश्चन अगर अपने तरीके से करने जाओगे, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगती है, तो 400 कैसे काम होगा भैया। 180 मिनट मिलती है 180 क्वेश्चन के लिए, 180 मिनट मिलती है कितने क्वेश्चन के लिए,
180 क्वेश्चन के लिए तो वो एक अलग पैटर्न है, अपने को इस तरीके से करना पड़ेगा, फॉर्मूलों के साथ जाना पड़ेगा अपने को। बात समझ रहे हो ना? डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि यहाँ आपके भले ही आंसर गलत आ जाएंगे तो भी आपको नंबर पूरे 1.5 नंबर मिलेगा, यहाँ आधा नंबर काट लेगा आंसर के चाहे, और यहीं रख के छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन सेकंड इनवर्स इसका मात्रक आ जाएगा, यहीं रख के छोड़ देना। अगर किसी को सोल्व नहीं हो रहा हो ना आगे, ऐसी बड़ी कैलकुलेशन हो, यहीं मान रखा, मात्रक आगे लिखा और छोड़ दिया, यहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मिले तो सोल्व करो, वरना यहीं छोड़ दो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो 4 ऑप्शन है, सोल्व करके 4 ऑप्शन में से टिक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन भी ऐसे लगते हैं कि ये वाला सही है कि ये वाला है। वेरी गुड, छोटी सी झपकी ले ली, धीरे धीरे आंखें बंद की ऐसे आराम से है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा है। देखो भैया लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलो भैया खत्म होने वाला है। n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 1 अवस्था में जाने से फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग क्या है? संवेग पूछा है, कहां से आ रहा है? 5 से, हाइड्रोजन के लिए पूछा है क्या? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोला है। अरे तो क्या प्रॉब्लम हो गया? आपको एक चीज तो पता है क्या? उसने H/P किसने बोला था? आइंस्टीन ने थोड़ी बोला था ये। तो फिर काहे को आइंस्टीन को याद कर रहे हो यहाँ पे हैं? कोई भी चीज हो आइंस्टीन, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ भैया ये तो पता है, तो आपको ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, है कि नहीं है? तो मुझे यहां से ये बता दो कि इसको मैं अगर H/λ करने जाऊं इसी से, तो ऐसा लिख सकता हूं इसको। तो इस H/λ की जगह मैं P लिख दूं क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध आ गया, E बराबर PC। ठीक है, E बराबर क्या हो गया? ये P क्या है? संवेग है। अब बोलो पूछ क्या रहा है? संवेग पूछ रहा है, तो P बराबर हो गया E/C। लो हो गया काम अपना। ये एक इंपॉर्टेंट संबंध है भैया, याद रख पाओगे इसको? E बराबर PC। कई बार सीधा सीधा P पूछ लेता है तो E/C। एक ऐसा अभ्यासद भी था लास्ट में जो अपन ने किया नहीं था, लास्ट वाले अभ्यासद में मिलेगा जो इस फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब अपने को पूछा है 5 से 1 में आ रहा है, कहां से कहां आ रहा है? 5 से 1 में आ रहा है, तो 5 से 1 में ले आओ, क्या तकलीफ है? ये 5 है, ये 1 है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अरे ये 5 है और ये 1 है, और ये हमारा कौन आ रहा है? यहाँ फोटोन दिया है तो फोटोन आ रहा है, और ये हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। कर लें सोल्व। तो n बराबर 5, n बराबर 5 के लिए E5 निकालने जाओगे -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1, n², पांचवें के लिए कितना? 25। तो इसका भाग लगाओगे तो आएगा 0.544, वो भी माइनस में। हाँ या ना? और पहले के लिए तो आपको पता ही है E1 बराबर माइनस है, तो डेल E निकालने जाऊं यहां से कितना आएगा? -0.544 माइनस 13.6। तो यहां से निकालने जाओगे तो 13.6 में से निकालो 0.544 को, 13.056 पक्का? चलो मान लेते हैं 13.056। ठीक है, P निकालना है, तो P निकालना है तो P बराबर डेल E/C। अब मान रख दो, डेल E का मान ये रहा, C का मान तुम्हें पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मान रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸। तो माइनस में आ रहा है क्या पावर कुछ? इलेक्ट्रॉन की भी तो वैल्यू रखनी है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ना। ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर आपके पास है आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, क्या हुआ? टेस्ट है, घबरा काहे रहे हो? नेस्त नाबूद कर देना, टेस्ट के पेपर को क्या कर देना भैया? अरे क्या कर देना? नेस्त नाबूद। 4 बार बोलो ओल इज वेल, ओल इज वेल, पेपर अच्छा हो जाएगा। सच बात है ये,
अरे घबराओ मत, सच कह रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार। तुम तो मानते नहीं हो। आज तुम रिलैक्स होके पेपर देके देखो बस, जितना तुम्हें याद है ना उतना तुम्हारे को लिख पाओगे कॉपी में, है। और वरना टेंशन लोगे ना, टेंशन लोगे तो जितना याद है वो भी नहीं लिख पाओगे। फिर ऐसे कहोगे सर पेपर के बाद, पेपर होने के बाद सर अब कुछ भी पूछ लो अब सब याद है। सर होता है सर ऐसा? ऐसा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम लोड ज़्यादा ले लेते हो, है ना। तुम क्वेश्चन पहला कर रहे होते हो, सोचते हो 10वें क्वेश्चन की, तो ऐसा ही होगा फिर। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत यही तो कहता है एक साथ एक काम करो। अब करार न्यूमेरिकल रहा हूँ, दिमाग में ये चल रहा है केमिस्ट्री का टेस्ट है, केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो न्यूमेरिकल कहाँ समझ में आएगा भैया। सही बात है ये, क्या है? अरे ठीक है बसंती, पढ़ाई हो रही है तेरी? ऐसे टेस्ट में पता चलेगा, नंबर देखेंगे तब पता चलेगा पढ़ाई कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही है। कुछ ना अरे कुछ नहीं रखा, सब मोह माया, मस्त रहा करो, हैं। हाँ, ये जो पीछे वाले होते हैं ना, पीछे वाले, ये बड़े मस्त रहते हैं आराम से, इनको कोई टेंशन नहीं है। जो सबसे लास्ट में बैठते हैं, असली टैलेंट तो उनमें ही है, हैं। आगे बैठते हैं वो तो ये सोचते हैं बस मेरे को अब ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, सर ने ये बताया इतना पढ़ना है, ऐसे करना है। पीछे वाले कोई टेंशन नहीं है। पीछे बैठे, अच्छा पीछे बैठे ये कहेंगे अच्छा हमें पढ़ाओगे, हमें पढ़ाओगे, अभी हमें क्या ज्ञान दोगे, हमें ऑलरेडी ज्ञान है। पीछे वाले होते हैं सबसे ज्ञानी आदमी, हैं, प्रखंड विद्वान। पीछे बैठते तो देख ले ज्ञान दे रहा हूँ, हैं। इसीलिए कहते हैं ना जो पीछे बैठता है ना वो बड़े ज्ञानी, आगे गोलू मोलू से तेरे जैसे बैठते हैं आगे ऐसे छोटू मोटू, ठीक है, आराम से सोचते रहते हैं ये बताया अच्छा मुझे ये इतना इतना पढ़ना है, आज जाते ये पढ़ना है। पीछे वाले टेंशन नहीं, अच्छा ये चैप्टर आधे घंटे में कर देंगे, इसको तो एक नज़र मारेंगे आधे घंटे में लिख के आएंगे। फिर एग्ज़ाम में जाते हैं और फिर सोचते हैं एक नज़र मारी तो थी सर, देखा देखा लग तो रहा है, बस ऊपर वाली एक लाइन बता दो फिर तो मैं पूरा लिख दूंगा, हैं। सही बात है ललित, हैं। देखते हैं बेटा, आ रहा है अपना टेस्ट भी जल्दी, ठीक है भैया, ओके।